रविंद्र सिंह भाटी वर्सेस छोटू सिंह रामना लगातार चलता जा रहा है। सिर्फ एक बार बयान देकर रविंद्र सिंह भाटी तो शांत हो गए हैं, लेकिन रामना और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक चुप नहीं बैठ रहे हैं और बीच में आ गए मदन राठौड़ साहब और ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। बात करेंगे आज राजस्थान की राजनीति में इस विवाद का फ्यूचर क्या है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भाटी तो एक बार बयान देकर चुप हो गए और लगातार उनके समर्थक छोटू सिंह रावणा को जीने नहीं दे रहे इन द सेंस कि वो जो भी भजन संध्या कार्यक्रम अब कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, वहां पहुंच रहे हैं और वहां अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ऐसा करने का जो हर्जाना है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि रावसा को भुगतना होगा, क्योंकि इससे उनके इमेज का नुकसान हो रहा है। और रही रावणा की बात, तो रावणा को अगर भजन संध्या ही करनी थी तो इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया, ये सवाल भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो मैं जानना चाहूंगी इन दोनों सवालों के जवाब आपसे। देखो, इस बात को हमें समझना होगा कि प्यादों से नहीं मारे जाते वजीर, प्यादों से नहीं मारे जाते वजीर, और इन छोटी मोटी घटनाओं से नहीं मिटती सियासत की लकीर। इस बात को थोड़ा सा और गौर से समझे और समझे कि आखिरकार ये माजरा क्या हुआ। जब माजरे को पूरा एनालाइज करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। एक छोटे बच्चे ने एक वीडियो बनाया जी। वो वीडियो उसने नाटक नौटंकी स्वरूप बनाया। उसकी क्यूट सी नौटंकी देखकर माँ बाप ने उसका वीडियो बना लिया। अब माँ बाप ने जब वीडियो बनाया तो फिर वो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। उसको देख के दूसरे बच्चे ने कहा कि मैंने भी ऐसे रविंद्र सिंह भाटी से बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरा तो जवाब दिया नहीं। जिसके कमेंट में छोटू सिंह रावणा ने कुछ लिख दिया। अब छोटू सिंह रावणा ने जो कुछ लिखा, उसको किसी ने देखा, नहीं देखा, या फिर छोटू सिंह रावणा को लगा कि यार ये पुराने वाले बच्चे का वीडियो कितना शानदार वायरल हुआ था, जिसकी वजह से ये वीडियो लिख रहा है, ये वायरल होने की बहुत शानदार टेक्निक है, इसको कैसे यूज करें। तो छोटू सिंह रावणा ने एक शगुफा छोड़ा कि मेरे ये कमेंट लिखने की वजह से रविंद्र सिंह भाटी ने मुझे धमकी दी। आप सोचिए, मैं इसको शगुफा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूनम राजस्थानी के भाई, उनके खुद के परिवार के सदस्य आशुराम रावणा ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, रावणा समाज के लोग ये कहते हैं कि भाई अगर उन्होंने धमकाया तो ऐसा तो है नहीं एक शब्द में धमका दिया होगा। कॉल 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तो चला होगा। जब धमकाना शुरू किया तब तुमने रिकॉर्ड का बटन क्यों नहीं दबाया? तुम्हारे पास उस चीज का सबूत क्यों नहीं है? लेकिन इसके सवाल के जवाब में भाटी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे, तो कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म था कि कॉल तो हुआ। आप मेरी बात समझिए, अगर ये भाटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बोला या उन्होंने धमकाया, इस बात में अंतर कैसे पता चलेगा? कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलेगा ना। ये हम नहीं मांग रहे। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भाटी को इस पर भी रिवर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये गलती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात अब ये समझिए कि भाटी का धमकी देने वाला अंदाज आज तक किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। उन्होंने अपने धुर विरोधी हरीश चौधरी जैसे को कभी आज तक धमकी भरा अंदाज में कुछ बोला ही नहीं, कुछ बुरा ही नहीं बोला, तो धमकी क्या देंगे? इसीलिए ये बात नागवार गुजरती है। और अगर इसे साबित करना था तो एक रिकॉर्डिंग ले लेते। ये रिकॉर्डिंग रावणा समाज के लोग मांग रहे हैं। लेकिन क्या होता है, एक तो आप वायरल हो रहे हो, आप छोटू सिंह रावणा का इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए। उस इंस्टाग्राम अकाउंट से आपको पता चलेगा कि उनकी बहुत दिनों से कोई रील
कोई भी रील 1 मिलियन भी पार नहीं कर रही थी। जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी का मसला उठा, 3 मिलियन 4 मिलियन कैसे आ रहे। देखिए, बॉलीवुड से प्रेरित होकर अगर पद्मावत मूवी से प्रेरित हो रहे, कंट्रोवर्सी होगी तो ख्याति होगी, कंट्रोवर्सी ख्याति, कंट्रोवर्सी ख्याति। अगर ये सोच रहे हैं, जोधा अकबर से प्रेरित होकर ये सोच रहे हैं, तो उन्होंने मारवाड़ की अपनायत की संस्कृति में ऐसी विवादों वाली ख्याति उनको अगर चाहिए तो वो बहुत लंबे समय की नहीं होगी। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मैं तो पुलिस में जाऊंगा। तो अब लोगों ने सोचा कि ठीक है, पुलिस में जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, हक भी है, अगर कोई धमकी दी होगी तो करना चाहिए। लेकिन फिर क्या नजारा दिखता है, कंप्लेन करने जाते हैं तो हजारों गाड़ियां साथ में आ जाती है। छोटू सिंह रावणा के पास हजारों गाड़ियां कहां से आई, इससे ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। टेंटों, बड़े बड़े टेंटों पर बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के साथ धरने दिए जा रहे हैं। कौन कर रहा है व्यवस्थाएं? ये सब स्पॉन्सर्ड था। एक तरफ तो रावणा समाज के खुद के भाई आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, और ऊपर से आपके पास इतना बड़ा काफिला आ रहा है। सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड है, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है, आपने पहले तो स्पॉन्सरशिप के तहत जो धुर विरोधी रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी के, ऐसे धुर विरोधी आपने भेजे जो ऑलरेडी बीजेपी के टिकट से लड़े थे, उनको भेजा। उनकी राजनीति अच्छी थी लेकिन भाटी पे कुछ खास भारी नहीं पड़ पाई। तो आपने हरीश चौधरी से विधायक फंड का पैसा दिलवा दिया, वो भी भारी नहीं पड़ा। फिर आपने कहा कि अब किसी कलाकार को चुनते हैं, लेकिन ये कलाकार को राजनीति करनी ढंग से आई नहीं, कच्चे खिलाड़ी को चुन लिया। और वो चुनकर हुआ क्या कि अब ये सस्तीवाड़ा वाली ख्याति सबको पता चल गई, सबके सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। इसके ऊपर से रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों ने अब एक बड़ी मुहिम चालू कर दी। उन्होंने विश्वास मुहिम के तहत रविंद्र सिंह भाटी के पोस्टर्स, रविंद्र सिंह भाटी के विश्वास वाले पोस्टर्स लगातार पूरी विधानसभा, लोकसभा में बांट दिए। तो अब रावणा को स्पॉन्सर करने वाले लोग भी ये सोच रहे हैं कि भाई उल्टा तो नहीं पड़ गया दाव। गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है कहीं ना कहीं। और ये दाव अगर उल्टा पड़ गया है ना, तो आप ये समझिए कि अभी तक तो भाटी 6.5 लाख वोट लाए थे, ये दाव उल्टा पड़ गया और भाटी को ख्याति और ज्यादा मिल गई इससे। तो भाटी अगली बार लोकसभा चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो इस बात को भी लेकर लोगों की दोनों राय है। लोग कह रहे हैं, जैसा कि अभी मदन राठौड़ और के विश्नोई भी इस मामले में सम्मिलित हुए अपने अपने बयान देकर। हालांकि मदन राठौड़ जी के बारे में कहा जा रहा है कि पुराना वीडियो वायरल किया गया है छोटू सिंह के साथ, लेकिन जो भी हो, स्पॉन्सरशिप के बिना छोटू सिंह रावणा ने ये नहीं किया है, ये स्पष्ट है। हालांकि इमेज को किसके ज्यादा घातक नुकसान पहुंचा है, इस पर अब हम चर्चा करें तो आपको क्या लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी को इसका खामियाजा भुगतना होगा, जैसा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं? और रही बात छोटू सिंह रावणा की, तो वो तो मेरे ख्याल से ऐसे हो गए हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना राजनीति में आने लायक रहे और ना अपने कार्यक्रम दोबारा भजन वाले कार्यक्रम करने लायक रहे, क्योंकि उनका एक बहुत गलत मैसेज लोगों के पास पहुंचा। अल्प समय की कमाई में के लिए उन्होंने लंबी वक्त की सारी उनका ख्याति छोड़ दी। अल्प समय की स्पॉन्सरशिप लेने के लिए उन्होंने लंबी रेस का घोड़ा होना नहीं चुना, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी बात, आप ये समझिए कि अगर मैं आपको कहूं कि भाई एक बहुत ही सज्जन आदमी है जो बचपन से लेकर अभी तक के उनके सारे उदाहरण ही सज्जनता के थे, फिर एकदम से कहे ये सज्जन आदमी जो है ये धमकी देता है, हत्या करने की बात करता है, बहुत गंदी गंदी धमकी देता है, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि देता है, लेकिन देता है। और फिर क्या था कि उस सज्जन आदमी की वजह से जिन लोगों की राजनीति इफेक्ट हुई थी वो सारे लोग, कैलाश चौधरी जैसा आदमी हार गया था, हरीश चौधरी की राजनीति पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो गई, हेमाराम चौधरी की राजनीति निस्तो नाबूद हो गई। तो ये सब लोग मिले, इन्होंने कहा कि भाई इस सज्जन आदमी की बैंड बजानी है, एक के बाद एक बजाओ, कैसे बजा सकते हो बजाओ, और इस सज्जन आदमी की ये जो बात निकल कर आई है कि इसने धमकी दी है, इसको बड़ा करो। तो कहा ये तो तुम पैसे लो, वो तुम पैसे लो और जाके रैलियां कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन फिर हुआ ये कि जो आदमी आरोप लगा रहा था उसी के परिवार के लोग ये कहते हैं कॉल रिकॉर्डिंग तो लाओ,
कॉल रिकॉर्डिंग लाओ। और छोटू सिंह रावणा के बारे में मैं कई वीडियोस हमारे दर्शकों को दिखा चुकी हूँ, उसमें दिखा भी ये चुकी हूँ कि ये झूठे केस दर्ज कराने के मामले में बहुत अव्वल नंबर पे बैठे हुए हैं। और भी ऐसे पीड़ित हैं छोटू सिंह रावणा के, वो भी कलाकार हैं, वो झूठे केसों में इनकी तरफ से झूठे केस दर्ज किए हुए उनके ऊपर और आज तक उसकी सजा भुगत रहे हैं, वो लोग भी सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं छोटू सिंह रावणा ने कितने लोगों के चैनलों पर स्ट्राइक डलवाई है, कितना सब कुछ किया है, रह चुके पॉस्को के आरोपी रहे हैं, सब कुछ रहा है। अब ऐसा आदमी अगर रविंद्र सिंह भाटी पे आरोप लगाता है तो वो आरोप को कितने लोग मानेंगे, कितने लोग उसकी हजम कर पाएंगे, ये सबको पता है। और ये कोई पहली बार तो है नहीं कि रविंद्र सिंह भाटी की इमेज को धूमिल करने के कार्यक्रम किए गए हों। इससे पहले लगातार ये कार्यक्रम होते रहे, हरीश चौधरी ने किया है, उससे पहले जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने किया है, लगातार लोग करते रहे हैं। पर आज तक कोई फर्क पड़ा है क्या? रही शिव के विकास की बात तो अभी भी वो हाल ही में फंड लेकर आए हैं और जिस तरीके से अभी 2.5 साल और बचा है, उसके बाद आप रिपोर्ट कार्ड निकालिएगा कि किसने क्या किया किसने नहीं किया। बशर्ते बात रही इस निष्कर्ष की कि रविंद्र सिंह भाटी या फिर छोटू सिंह रावणा, किसको ज्यादा नुकसान होगा, इसका मैं आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है, लोगों को पता है कि रविंद्र सिंह भाटी वो नेता है जो अपने विरोधियों के लिए आज तक कोई एक अपशब्द नहीं बोला, जो विधानसभा में लाखों लोगों से लाखों चीजें सुनकर भी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते, जो बात सिर्फ और सिर्फ युवाओं के उत्थान की करते हैं, वो धमकी कैसे दे सकते हैं? जी। फोन करके समझाया हो सकता है, कुछ और टोन बोली हो सकती है, उस टोन को धमकी स्वरूप पेश किया जा सकता होगा, लेकिन धमकी तब मानते जब एक कॉल रिकॉर्डिंग तो दिखा दे। या तो ये बोल दे छोटू सिंह रावणा 3 लाख रुपए लेते हैं एक भजन संध्या के, 3 लाख रुपए में उनके पास एक ऐसा ढंग का फोन नहीं जो रिकॉर्डिंग कर सके। 3 लाख रुपए एक भजन संध्या के लेते हैं, आज तक एक फोन नहीं कर पाए जो रिकॉर्डिंग कर सके। और आपको गरीब बताते हैं। हाँ, ये आपको बात पचती है क्या? पॉस्को के आरोपी रहे, लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, सब कुछ काम करते, कॉल रिकॉर्डिंग वाला फोन नहीं रखते होंगे। आपको सिर्फ वायरल होना है, हथकंडे अपनाने हैं, राजनीति में घुसना है, इसके लिए आप लालचिन लगा दो। आपको पता है भाजपा के पास इस वक्त सबसे ज्यादा पैसे हैं, कैसे उनसे पैसे कमाए जाए, क्या कुछ किया जाए। देखिए, बहुत स्पष्ट बात मैं बोल रहा हूं, भाजपा बाड़मेर में एक थ्योरी पे काम कर रही है कि रविंद्र सिंह भाटी हमें जीतने नहीं देगा तो हम रविंद्र सिंह भाटी को भी जीतने नहीं देंगे। हमें पता है हम तो नहीं जीतेंगे, पर उसको जीतने भी नहीं देंगे। इस थ्योरी पे वो काम कर रहा है। उसके लिए कभी स्वरूप सिंह खारा, कभी हरीश चौधरी, तो कभी रावणा, और इसके बाद 2028 आते आते 5-6 और लोग भी आ जाएंगे। कभी शिव का विकास नहीं होने का नैरेटिव, कभी सिर्फ रीलबाज नेता का नैरेटिव। ये नैरेटिव, ये मार्केटिंग ये पेश की जा रही है ताकि एक युवा जिसके ऊपर किसी भी संगठन का हाथ नहीं है, वो कैसे 6.5 लाख वोट ले आया, केंद्र मंत्री रहे कैलाश चौधरी को उसने हरा दिया, कैसे उसने वहां की राजनीति में छीके ला दी, ये सब कुछ कैसे किया उसने। उसको बुरी तरह से मारो, उसको खत्म करो, ये काम, ये स्पॉन्सरशिप चल रही है। और इस स्पॉन्सरशिप से रविंद्र सिंह भाटी को कतई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि ये बात ठीक है, उनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये उनकी इमेज के सामने बहुत टुच्ची, बहुत छोटी और बहुत ही तुच्छ चीज है। जी। अब छोटू सिंह रावणा के लिए तो यही लाइन कही जा सकती है कि आपके लिए भाई साहब 2 दिन की चांदनी आई थी, फिर अंधेरी रात में आप घिर चुके हैं। और जो भाटी की चुप्पी है उसका पूरा फायदा भाटी के समर्थक आपके साथ उठाएंगे। और जिस तरह से आप उस बंदे की तरह हो गए हैं जो ना इधर का रहा है, जो वो लाइन कहते हैं, कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो यहाँ पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। आपने अगर सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर आपका क्या मानना है कि किसको होगा ज्यादा नुकसान। लिखिएगा जरूर आई कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं, देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो,
जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।